आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर नाम में प्रभु का शुक्रिया करते हैं। प्रभु ने हम सबको संभाला, स्वस्थ तंदुरुस्त रखा। आप आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कल रात गई, सुरक्षित रात को हम आए, प्रभु सुरक्षित लेके गए, सुरक्षित लेकर आए। मैं परमेश्वर पिता का शुक्रिया करता हूँ हमारी सहायता की प्रभु ने, और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए भी कि आपने भी अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखा। और कल सारी विधि हुई है, मैं लाइव भी हुआ था फेसबुक में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आपकी सबकी प्रार्थनाओं का भी। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय आत्मिक वरदान। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो उनकी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा की तरह बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। देह एक है, अंग अनेक है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब बहुत अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वह सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वह अंग जो दूसरे से निर्भर लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को उसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बनाया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग करके उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। सो परमेश्वर के दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम का सबको आशीष करे, आमीन। अगर किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे, प्रभु आपकी ज़रूरतें पूरी करे। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 10 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह है। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें, और मुझे मेरी वाइफ को पूरे 14 साल हो जाएंगे। प्रभु का शुक्रिया करता हूँ कि इन 14 ईयर्स 14 साल प्रभु ने मुझे, मेरी वाइफ, परिवार को संभाला, सुरक्षा दी, हर एक खतरे से बचाया।
और अगर आप भी विश्वास के साथ बने रहेंगे तो प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी करने जा रहे हैं। आइए सरों को झुकाएंगे। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। विशेष कर शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात भर में सलाह प्रातःकाल का वचन दिखाई और ये मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रभु आज दिन भर संभाले, जहाँ कहीं आ जाते हैं सुरक्षा दे प्रभु, और अपनी महिमा को उनके जीवन परिवार घरानों से ले प्रभु। कल हम शादी में गए, बारात में गए, आपने हमें संभाला, सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लेकर आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको बहुत बहुत आशीष कर, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो, उनके काम बिजनेस को आशीष के, बंद द्वारों को खोल दे, बंधनों को दुष्ट के फल करें, अपनी महिमा को लें परमेश्वर पिता, बंद द्वारों को खोलें, उनके काम बिजनेस को आशीष, जिनको कर्ज जीवन दे प्रभु, निराशा को दूर करें, परेशानियों को दूर करें प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बबीता प्रभु जी। और जितने रिश्तेदार अब जा रहे हैं प्रभु, उन सबको सुरक्षा दे प्रभु, और उनकी ज़रूरतें पूरी करो, कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप हमें संभालते, मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद 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 को, क्योंकि मैं कर्ज है प्रभु जी, जो निराश है प्रभु, जो दुखी है, जो डिप्रेशन में, बंधन टूटे प्रभु, जैसा जिसका विश्वास है उनके विश्वास के अनुसार अपनी महान गवाही के लिए आने वाले दिनों में तैयार करें। आप छू लो परमेश्वर पिता, दया करो, होली स्पिरिट फायर के थ्रू, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बबीता अद्भुत बदलाव करो, और अपनी महिमा को अपनी महान गवाही के लिए आने वाले दिनों में तैयार करें। बंद द्वारों को खोल दे परमेश्वर पिता, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु मसीह के नाम से बबीता अद्भुत गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करो प्रभु। मैं शुक्रिया करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको आशीष करने के लिए, अपनी महिमा को लेने के लिए, दुष्ट की युक्तियों बंधनों को विफल करने के लिए, बंद द्वारों को खोलने के लिए प्रभु शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाकी सभी हम सबको संभाले और सुरक्षा दे प्रभु जी, और अपनी जीवित गवाही का तैयार करें, उनकी संतानों को आशीष करे, पति पत्नी को आशीष करे प्रभु, और उनके लिए बंद द्वार को खोले, जो वो मांगने चाह रहे हैं उनके लिए होने के लिए सहायता करें प्रभु। हाँ प्रभु जी, यीशु नाम में प्रभु आप उनकी सहायता, जिनके काम नहीं अच्छे काम के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, बाहर जाने के लिए PR के द्वार खोले, गवर्नमेंट जॉब के द्वार खोले प्रभु, उनकी संतान के आगे स्टडी के अच्छी ट्रेनिंग के द्वार खोले प्रभु, मदद करो प्रभु। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष करने जा रहे, बंद द्वार खोलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे हैं, प्रभु आपका आशीष करें।